नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिससे बिहार के सभी मतदाताओं को फिर से फॉर्म भर कर जमा करना है ताकि वो फिर से उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सके। इसको लेकर महागठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं आज सभी जगह बिहार में बंद का आह्वान किया है। मुजफ्फरपुर जिला के चारों तरफ बंद का काफ़ी असर देखने को मिला है। एनएच जाम था, कई जगह स्कूलें भी बंद कर दी गई, यहाँ तक कि आज ट्रेड यूनियन का भी बंद का असर देखने को मिला है। हम विषय पे आते हैं कि जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चला है, इसमें फिर से बीएलओ के द्वारा सभी घरों में फॉर्म दिया जा रहा है, फिर से मतदाता को फॉर्म भरने के लिए। इसको लेकर कितना आम जनता में इस बात को लेकर जानकारी है, इसको लेकर कितनी गंभीरता है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आया हुआ हूं, जहां पर यात्री से हम यहां पर जो आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अभी फिर से नाम जो जुड़ना है उसको लेकर एक चुनाव आयोग के द्वारा सभी घरों में बीएलओ के माध्यम से फॉर्म दिया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ सर, जानकारी हुआ है अभी 1 वीक पहले। हाँ। और ये काफ़ी दुखद है और काफ़ी परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी ये हो रहा है कि अभी हम मुंबई रहते हैं, अभी हम यहाँ आए तो ये सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, इतने जल्दबाजी, और हमको जाना भी था तो काफ़ी तकलीफ़ें हो रहा है। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था, उसमें वोट डाले थे तो वो प्रॉपर था, और अभी वोट डालना बोले तो ये टफ काम हो गया है कि अभी ये पेपर पूरा कंफर्म कीजिए, उसके बाद में मतलब आपका वापस वोटर लिस्ट में नाम आएगा, आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि तकलीफ दे रहा है। क्या इसके लिए स्पेशल आए हैं वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए? स्पेशल नहीं आए हैं, लेकिन हम इससे पहले जाना चाह रहे थे, लेकिन इस वजह से रुकना पड़ा हमें, जिससे काफ़ी परेशानी बना पड़ा। आज सुबह हम 5 बजे यहाँ आए हैं, जो हमको 1 घंटा सफ़र करके यहाँ मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुँच सकते थे। सुबह 5 बजे से यहाँ आकर के बैठे हुए, शाम को 5 बजे ट्रेन पकड़ना है हमको। तो ये तकलीफ है ना, 12 घंटा इंतज़ार करना। ये फॉर्म आपने भर के दे दिया है? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बद्र आलम। घर है बनौल, सीतामढ़ी जिला। अच्छा, ये बताइए, जो 2003 में जिस मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम है, उनको सुविधा दी गई है कि हाँ भाई उनको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इस बार जो चुनाव आयोग के द्वारा जो आधार को नहीं मान्य कर रहा है, तो उसको कितना सही मान रहे हैं? आधार को मान्यता देना चाहिए। आधार कार्ड से सारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अभी आधार कार्ड को मतलब कि अनलीगल बोल करके अभी ये नया प्रोपेगेंडा वो बोले तो इसको चलाया जा रहा है। ये सब पब्लिक को, आम आदमी को परेशान करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये जो विपक्ष के द्वारा जो बंद का आह्वान को कितना सही मानते हैं? ये 100% सही है, आम आदमी के लिए एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ये इसको केंद्र सरकार ये सबको कैंसिल करे और राज्य सरकार केंद्र सरकार के थ्रू मिल करके आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते ये सब रद्द हो और क्या, प्रधानमंत्री बनाए। यही इलेक्शन जो हुआ था 2024 में, तो इससे ही तो मतलब कि वोट हुआ था, इससे ही तो जीत करके वो प्रधानमंत्री बना है। और वही अभी वोटर लिस्ट में मतलब कि आम आदमी जो वोट डालने वाला है, तो उसको इस चीज़ के लिए मतलब कि वापस उसको मान्यता देना पड़ेगा कि हम नागरिक यहाँ के हैं या नहीं है। आप इस जो अभियान चल रहा है, जो गहन पुनरीक्षण, उसका आप विरोध करते हैं? जी। हमारे साथ और भी मतदाता हैं। ये बताइए, ये जो अभी चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता गहन पुनरीक्षण चल रहा है, नाम जोड़ने को लेकर, फिर से नाम जुड़ेगा, आपको बीएलओ आपके घर पे पहुँचे हैं? वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है सब। हाँ। इसमें जो है ना वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन इसलिए हो रहा है कि पूर्व में एक व्यक्ति का 3, 4, 5 जगह नाम है। इस स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट में भी है, इस प्रखंड में भी है, दूसरे प्रखंड में भी है। इसको एक करने के लिए ये मतदाता सूची कहीं एक ही जगह का हो, आपको एक जगह ही मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इसके लिए सरकार कदम उठाई। इसमें सुविधा देना चाहिए कि आधार से लिंक अगर सब कुछ है तो आधार का भी मान्यता मिलना चाहिए, आधार से ही लिंक करके सबको जोड़ना चाहिए और उसको पहचान पत्र बनाना चाहिए। ये बात तो तय है कि कई जगहों पर लोग मतदाताओं का नाम रहता है। ये भी शंका है कि दूसरे देश के भी नागरिक क्या इसमें जुड़ तो नहीं गए हैं? बिल्कुल, यही सत्यापन जरूरी है। हाँ, इसके लिए भी सत्यापन जरूरी है कि विदेशी भी आकर के हमारे यहाँ रहे हैं और आधार कार्ड बनवा करके, घूस दे करके, इधर उधर करके, और उसमें पहचान पत्र बना लिए, फर्जी बनाए। लाखों की संख्या में देश में कई सारे आधार कार्ड फर्जी बने हुए हैं। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये जो अभी जो 2003
का जो जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उनको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार का भी अब आदेश आया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका 2003 में आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है उसमें किसी प्रकार का नहीं, सिर्फ आपको एक पहचान देना है, तो कोई प्रूफ एक होना चाहिए, बस हो गया। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार सिंह, घर हुआ? जगदीश कमतौल कुरहनी। आप अपना भर दिए फॉर्म? जी जी जमा कर दिए? हाँ जी। चलिए, और हमारे साथ मतदाता हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं जगदीश कमतौल, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यही बताइए, जो अभी गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है तो उसमें आपके पास BLO फॉर्म लेके आए हैं, जमा किए हैं आप? जी हम कर दिए। तो ये जो फॉर्म जो चल रहा है वो कितना सही मानते हैं? एकदम 100 में 100 सही है। जी। विपक्ष का कहना है कि इसमें गरीब लोग तो बहुत जगह बाहर में हैं, तो उनका कैसे बन पाएगा, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार को इन लोग सही नहीं मानते हैं, आधार को वजन मतलब नहीं इसमें लिया जाएगा, तो उसको आप कितना सही मानते हैं? डॉक्यूमेंट, बिना डॉक्यूमेंट के तो कोई एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा नहीं सकता है। यदि टिकट भी कराना है तो आपको डॉक्यूमेंट देना है। इस तरह से जो काम हो रहा है सत्यापन एकदम सही हो रहा है। फर्जी आदमी को तकलीफ है इससे, जो लीगल आदमी है उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी उनके पास जन्म प्रमाण पत्र और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनको नहीं रहता है, तो हर आदमी के पास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? राशन कार्ड तो नहीं दिया गया है उसको, नहीं दिया गया है, लेकिन आधार कार्ड है ना, वोटर कार्ड है। यानी कि जो चुनाव आयोग के द्वारा जो ये चल रहा है अभियान, ये बिल्कुल सही है, एकदम सही है। लेकिन चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उससे कुछ दिन पहले किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये बहुत पहले होना चाहिए या चुनाव के बाद होना चाहिए? कुछ पहले होना चाहिए। हाँ। 6 महीना पहले होना चाहिए, साल भर पहले होना चाहिए। ये अटेंडम उतना माने जल्दी नहीं होना चाहिए। आप अपने घर से भर दिए हैं फॉर्म? जी हम भर दिए। चलिए, जैसा कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मुजफ्फरपुर ज़िला के अन्य मतदाता जो हैं या दूसरे ज़िला के भी मतदाता यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने अपनी बातें कही है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा कि कई लोगों का कई जगह से नाम रहता है, उससे सबका एक जगह नाम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो फर्जी लोग हैं, जो दूसरे देश के हो सकते हैं, उनका भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो इससे पता करने में आसानी होगी कि उनका नाम कट जाएगा तो सरकार को भी उसके अनुसार निर्णय लेने में आसानी होगी। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए, हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद TMT आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद TMT में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारी फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।